नमस्ते। मेरा नाम योगेश नाइक है। मैं एक योगा अध्यापक हूँ। योगा अध्यापक होने के नाते मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस माहौल के बारे में अभी जो कोविड के पेंडेमिक चल रहा है, सेकेंड वेव लगभग खत्म होने की कगार पर है। फिर भी डर ये है कि मीडिया में कहते हैं कि तीसरी लहर आएगा, तो कब आएगा क्या पता नहीं है। तो लोगों की मन में एक डर सी बैठ गई है। तो इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो योग रिलेटेड भी है और आपको उससे कुछ काफी बेनिफिट भी होगा, ये समझ के मैं बोलना चाहता हूं। क्योंकि आमतौर पर कोविड पेशेंट पे हम ये देखते हैं तो कुछ डर बैठा रहता है। तो पहला जो नॉर्मल बुखार आता तो लोग मतलब बिना डर के डॉक्टर के पास जाते थे, ट्रीटमेंट कर लेते थे, अच्छा हो जाता था। ऐसा कहीं भी मतलब बीमारी आ जाता है, कई बार मलेरिया हो जाता है, कई बार डेंगू हो जाता है, फिर भी लोग पटक से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में एक इतना डर नहीं रहता। तो अब कोविड में क्या हो गया कि मीडिया देख के या लोगों की बात सुन के कुछ हद तक, क्योंकि 2% लोग गुजर गए हैं हॉस्पिटल में जाके, और अभी कुछ यंग लोग भी गुजर गए हैं। इस तरीके का माहौल सब देख के लोगों के मन में एक डर बैठा है कि कहीं हम हॉस्पिटल में जाएगा तो हम भी कुछ मर न जाए, हम भी गुजर न जाए। तो ये डर से, क्योंकि जैसा ही पता चलता है तो कोविड पॉजिटिव है, तो उनके अंदर एक ऐसा डर बैठ जाता है, ऐसे उनके दिमाग में एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि क्योंकि अपनी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक लो हो जाती है। तो इम्यूनिटी जितना लोग डरते हैं, मन में डर बैठ जाता है, वैसा इम्यूनिटी ऑटोमेटिक घट जाता है। अगर तुम उसको ब्रेवली, साहस से, धैर्य से आप सामना करोगे तो आपके अंदर ऐसा कोशिका बनेगा तो ऑटोमेटिक कोविड का एंटीबॉडीज पैदा होगा। तो इसलिए हमारी योग कहता है, तो क्लेश, योग क्लेश के बारे में कहता है। 5 क्लेश है। क्लेश मतलब यह है जो अपने को कठिनाई पैदा करे हर काम में, या सामाजिक जीवन में, कोई भी जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में जो अपने को कठिनाई पैदा करे, जो क्लिष्टता पैदा करे, उसको हम क्लेश कहते हैं। एक क्लेश क्या होता है, कौन सा, कितना टाइप का है? 5 टाइप का है। एक अविद्या है, अस्मिता है, तीसरा राग है, चौथा द्वेष है, 5वां है अभिनिवेश। अब हम लास्ट क्लेश पे आते हैं। कोविड पेशेंट को ये जो लास्ट क्लेश है वही ज्यादा सताते हैं, तो वो है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब क्या है? अभिनिवेश मतलब ये है मृत्यु का भय अथवा जीने की इच्छा। क्योंकि ये मृत्यु का भय ही कोविड पेशेंट को, कोविड मरीज को संक्रामिता ज्यादा बढ़ने में मदद करता है, संक्रामिता ज्यादा गहरे उतरने में मदद करता है। क्योंकि जब कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो बाहर का माहौल देख के हम इतना डर जाता है, इतना घबर जाता है, हॉस्पिटल में जाने के इतना डर जाता है। और हॉस्पिटल का माहौल भी ऐसा है क्योंकि परिवार वाला वहां जा नहीं सकता, बेचारा वो अकेला पड़ जाता है। तो वो जब अकेला जाता तो भी उसके अंदर डर बैठ जाता है, क्योंकि कुछ होएगा तो, क्योंकि मेरा साथ में कोई नहीं है। बाकी टाइम वो एडमिट हो जाता था तो क्योंकि कोई ना कोई परिवार वाला उसके साथ में होता था। लेकिन अब क्या हो गया माहौल, क्योंकि वो अकेला पड़ गया है। तो पहला ये कोविड का डर, दूसरा अकेलापन का डर, तीसरा बाहर की सामाजिक वातावरण का डर, क्योंकि बाहर अपना मीडिया इतना अफरा तफरी मचाता है, तो बाहर उसने कुछ दृश्य देखा है एक कोविड का, चारों तरफ से उसको एक भय घेर लेता है। दोस्तों, अपने को मेन ये भय को हटाना चाहिए, क्योंकि कई सारी बीमारी अपने अंदर अपने को आ चुका है, कई सारी प्रॉब्लम हो चुका है, उसमें भी हम जीत पाया है, इसमें भी हम जीतेंगे। अगर भय जितना अंदर घुसेगा उतना ही इम्यूनिटी कम होगा, जितना तुम भय को निकल दोगे उतना तुम्हारा इम्यूनिटी बढ़ेगा, कोविड ज्यादा आपको तकलीफ नहीं दे सकेगा। क्योंकि इसमें
क्योंकि भय को हटाने के लिए अपने को मेन एक बात समझना चाहिए, जो इंसान फायदा हुआ है वो कभी कभी ना कभी मरेगा ही, शरीर छोड़ेगा ही। जिस शरीर ये शरीर इस धरती पर आया है, हर दिन अब हम लोग मौत की तरफ जा रहे हैं। एक दिन बीत गया तो हम लोग मौत के करीब गए, तो एक साल बीत गया, हम एक साल मौत के करीब गए, क्योंकि हम पैदाइश से तो मौत की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं। लेकिन बेवजह हम कुछ भी हो जाता है तो मेरा क्या होगा, तो क्या मैं मर जाऊंगा, तो मेरा बच्चे के क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, उनका क्या होगा, इनका क्या होगा। तो ये सब सोच सोच के वो इतना डर जाता है कि क्योंकि उसके अंदर डर इतना घुस जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी कोशिका ऐसा बन जाते हैं जैसा नेगेटिविटी अपने अंदर घुस जाता है, तो वो कोविड की वायरस को हमारे ऊपर हावी होने में मदद करते हैं, क्योंकि मेडिसिन भी अपने ऊपर ज्यादा काम नहीं करते। तो मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बता रहा हूं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया कि अपने मन के ऊपर, क्योंकि एक कैदी को जो फांसी हुआ था 2 दिन छोड़ के उसको फांसी था, तो गवर्नमेंट से बात करके, तो जेल अधिकारियों से बात करके उन्होंने एक बात किया कि वो कैदी को अपने को दो, हम उसके ऊपर एक प्रयोग करना चाहते हैं। तो जिस दिन तुम्हारा फांसी से वो मरेगा उसी दिन हम दूसरी तरीके से उसको मारेंगे, कुछ प्रयोग कर। तो प्रशासन ने मान लिया, ठीक है तुम प्रयोग कर सकते हो। तो उस आदमी को लेके आया, तो उनको समझाया कि क्योंकि इस दिन तुम्हारा फांसी है, तुमको हम फांसी के लटका के नहीं मारेंगे, तुमको कुछ सांप से कटवाएंगे, जहरीले सांप से तुमको कटवाएंगे, वो सांप तुमको काटेगा, तुम्हारा बॉडी में जहर चढ़ेगा, तो ऐसा ऐसा सिम्टम्स आएगा, तो उसके बाद तुम मर जाओगे। तो वो आदमी को साइंटिस्ट ने जिस दिन फांसी था उसी दिन उसको एक छुए से कटवाया, क्योंकि उसमें दिमाग में यह भर दिया गया क्योंकि तुमको सांप से कटवाएगा, सांप से कटवाएगा, सांप तुमको काटेगा, ऐसा ऐसा सिम्टम्स आके तुम मर जाओगे करके। लेकिन वो वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया कि उसको छुए से कटवाया, लेकिन वो आदमी को यह पता नहीं था कि मुझे चूहा काटा है, तो उसके दिमाग में यह बैठा था कि मुझे सांप काटा है। कुछ टाइम के बाद उसको जो जो वैज्ञानिकों ने सिम्टम्स बताया वैसा ही हुआ, तो वैसा ही होके उसका शरीर पूरा नीला पड़ने लगा, तो वो आदमी शरीर छोड़ दिया। तो अगर उसका ब्लड बाद में वो उसका ब्लड चेक किया तो उसके अंदर सांप का विष पाया गया। क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है, हमारा मन में इतना शक्ति है, चूहे का इसको भी विष बना सकता है, इतना शक्ति हमारा मन में भरा है। क्योंकि देखो काटा तो चूहा है, लेकिन उसके मन में ऐसा घुसा था कि संस्कार, क्योंकि मुझे सांप काटा है, सांप काटा है, सांप काटा है, तो फिर वो मर गया। अगर उसको पता होता चूहा काटा है तो वो नहीं मरता था, क्योंकि डर एक ऐसा है कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए मैं योग के माध्यम से, मैं एक योग अध्यापक होने से यह कहना चाहता हूं, यह अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय अपने को निकलना चाहिए धीरे धीरे। देखिए हम सोचते हैं कि उनका क्या होगा, इनका क्या होगा, मेरे से जो रिलेटेड है उनको क्या होगा। दोस्तों हर एक आदमी अपना अपना नसीब लेकर आया है, हर एक आदमी अपने अपने नसीब से जीता है, नसीब से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हर एक आदमी पिछले का कर्म लेके आया है, वो अपना कर्म ही भोग रहा है, और अपने नसीब से ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि हमारा बिना क्या होगा। अरे यार, जब तुम पैदा हुए थे, तुम छोटे थे, तो माँ की स्तनों में भगवान ने दूध की व्यवस्था की, ऐसी व्यवस्था की क्योंकि ना वो ज्यादा गर्म है ना वो ज्यादा तीखा है। ज्यादा गर्म है तो मुंह जल जाएगा, अगर तीखा है तो वो पी नहीं सकेगा, और ज्यादा ना ठंडा है, ना ज्यादा ठंडा है ना कोल्ड है, अगर ना ज्यादा गर्म है और ना ठंडा है। अगर ज्यादा गर्म होता तो मुंह जल जाता है, अगर ज्यादा कोल्ड होता है तो सर्दी हो सकता है, और ज्यादा फीका भी नहीं ज्यादा मीठा भी नहीं, क्योंकि ज्यादा फीका होता तो बच्चा पी नहीं सकता है, और ज्यादा मीठा होता तो डायबिटीज होने की खतरा है। तो भगवान ने उस टाइम तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्था कर दिया, खाना पचाना तुम्हारा हाथ भी नहीं है,
खाने को रक्त में परिवर्तन करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो कुछ बड़े बड़े काम है वो सब ईश्वर अपने आप करता है और प्रकृति अपने आप करती है। हम देखते हैं कि हमारा बिना क्या होगा, हमारा बिना उनका क्या होगा, हमारा बिना इनका क्या होगा। बेवजह तकलीफ लेके, बेवजह सिर पे बोझा लेके हम ये सब लेके बैठे हैं, इसलिए हम अभिनिवेश के चक्कर में पड़ जाते हैं। दोस्तों, जब ये अभिनिवेश खत्म होता है तब कोई बीमारी अपने ऊपर इतना हावी नहीं कर सकता है। बीमारी के ऊपर हम आसानी से जीत सकते हैं। हाँ, इलाज तो करो। मैं इलाज के लिए ये नहीं बोल रहा हूं कि इलाज मत करो। इलाज करो, तुम जो करना है करो, लेकिन मन में अगर डर घुसा है, कोई भी इलाज तुम्हारा काम नहीं करेगा। तो यही कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, और अभिनिवेश को हटाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, थोड़ा कम करने के लिए? तो अभिनिवेश को कम करने के लिए एक तो ये है भगवान के नाम, और दूसरी भगवान की राजी में हम हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। तेरी फूलों से भी प्यार, तेरी कांटों से भी चार, जो भी देना चाहिए दे दे करतार, दुनिया का तारनहार, दुनिया का तारनहार। तो और दूसरी बात, हम योग में एक दो बात मैं कह रहा हूं, एक दो क्रिया अब मैं आपको दिखा रहा हूं। प्राणायाम पहला है दीप ओमकार, लंबा ओमकार, इससे आपकी वायु थोड़ा कम होगा। दूसरा है भ्रमरी प्राणायाम, तीसरा कुंभक। ये तीन से आपकी वायु कम करने में आपको मदद मिलेगा। पहला है ओमकार, कैसा करना है, एक ये है ओम। दूसरा भ्रमरी है, इसमें भी डीप सांस लीजिए। पहला कान को बंद कर लीजिए और होठ बंद करके भ्रमर का गुंजन करना है। दोस्तों, तीसरा है कुंभक। कुंभक यानी सांस को रोकना है, डीप सांस लेना है। आपसे जितना होते उतना सांस भर के आपको रोकना है। अगर आपने 35 सेकंड के ऊपर रोकने की प्रैक्टिस किया तो मैं एक ही से कहता हूं, जो कोविड में होने वाला फ्लैंक्स फाइब्रोड से वो आपको नहीं होगा। डेली आपको ये प्रैक्टिस करोगे, पहला 10 सेकंड से 15 से 10 सेकंड से करो, उसको बढ़ाओ थोड़ा, धीरे धीरे 35 सेकंड तक जाओ, 1 मिनट तक आप जा सकते हो। अगर 1 मिनट तक आपका पहुंच गया तो आपका लंग्स कैपेसिटी इतना बढ़ेगा क्योंकि आपके लंग्स फाइब्रोड होने की खतरा निकल जाएगा। ये है सांस अंदर डीप भरिए, होल्ड, अब नाक से बाहर छोड़ना है। मैंने खाली 20 सेकंड रुका है, लेकिन मैं 1 मिनट से ज्यादा रुक सकता हूं। अभी जो करके दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने सिर्फ 20 सेकंड रुकाया। ये 3 करो, आपका जो अभिनिवेश है, ये भय है, निकलने में आपको काफी मदद मिलेगा। लास्ट में एक कविता, ये गीत के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। तो वो ये है, एक गीत के साथ हम वीडियो खत्म करेंगे। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हार, प्रभु तेरे साथ प्यारे, हिम्मत ना हार। ओके।